हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की 3 दिग्गज कंपनियों के बारे में जो अपने 52 इकाई से 40 से 30% तक के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। ये कोई नॉर्मल कंपनीज नहीं है, बल्कि एक तरह से मोनोपोलीज कंपनीज है जो इंडियन नेवी के लिए शिप बिल्डिंग मतलब जहाज बनाने का काम करती है। क्या ये अच्छी रिटर्न देने की क्षमता रखती है या फिर ये एक ट्रैप है? सब कुछ जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट की पहली कंपनी है मडगांव डॉक शिप बिल्डर, जो कि इस सेक्टर का बाहुबली है। इसका करंट शेयर प्राइस अभी 2250 के आसपास चल रहा है। इसने अपना 52 वीक हाई 3750 के ऊपर बनाया था, जो वहां से अब तक नियर बाई 40% क्रॉस होकर 2250 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसने पिछले 5 सालों में अपने निवेशकों को 2000% से ज्यादा का मैसिव तगड़ा रिटर्न दिया है। मडगांव डॉक शिप बिल्डर मुख्य रूप से इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए शिप यार्ड बनाने का काम करती है। ये अब तक 801 वेसल मतलब जहाज मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, जिसमें वॉरशिप, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप और ऑफशोर प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इनके पास पनडुब्बी मतलब सबमरीन और डेस्ट्रॉयर जहाज बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो बाकी किसी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। ये लिटरली एक मोनोपोली कंपनी है। इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास फाइनेंशियल 25 तक 39,872 करोड़ की बड़ी ऑर्डर बुक है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक खबर आग की तरह मार्केट में फैल रही है। मडगांव डॉक जर्मनी के साथ मिलकर $8 बिलियन, अगर इंडियन रुपये में बात करें तो रफली 70 से 80 हजार करोड़ की लागत से 6 सबमरीन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह खबर अभी रिपोर्ट के जरिए आई है। अभी इन्होंने ऑफिशियली पेपर पर डील साइन करने का अनाउंस नहीं किया है। सोचो, जिस कंपनी के पास ऑलरेडी 40,000 करोड़ की बड़ी ऑर्डर बुक है और अगर उसने जर्मनी के साथ ऑफिशियली इस डील को साइन कर लिया तो इनकी ऑर्डर बुक सीधा 1 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। तब क्या यह स्टॉक वापस 40% के डिस्काउंट पर मिल सकता है? नेक्स्ट, इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 81.22% की होल्डिंग है। एपाइस के पास 1.80% और डीआईएस के पास 5.37% की स्टेक है, जबकि पब्लिक के पास सिर्फ 11% तक की स्टेक है। इसका ज्यादातर माल प्रमोटर एपाइस और डीआईएस वालों के पास है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। नेक्स्ट, सेकंड नंबर की कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। ये इंडियन नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आईएनएस विक्रांत, जो हमारे भारत की शान है, उसको इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। इसके अलावा ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल जहाज और एंटी सबमरीन वारपेयर शिप बनाने का काम करती है। साथ ही ये कमर्शियल एक्सपोर्ट के लिए कार्गो शिप, टैंकर्स और बोट बनाने का काम भी करती है। ये अपने जहाज को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करती है। इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट देने वाला सेगमेंट शिप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सेगमेंट है। इंडिया में जितने भी शिप हो, चाहे नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो या ओएनजीसी के जहाज हो, सबको रिपेयरिंग के लिए कोचिन शिपयार्ड के पास आना पड़ता है, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा ड्राई डॉक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनकी ऑर्डर बुक फाइनेंशियल 2024 तक 21,500 करोड़ की है। कोचिन शिपयार्ड का करंट शेयर प्राइस अभी 1315 के आसपास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 2500 के ऊपर है, बट ये स्टॉक वहां से 44% टूटकर अभी 1315 के पास कारोबार कर रहा है। पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को 700% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट, इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 67.91% की होल्डिंग है, जबकि एपाइस के पास 2.74% और डीआईएस के पास 6.47% की स्टेक है और पब्लिक के पास मोर देन 22% तक की होल्डिंग है। देन लास्ट, थर्ड नंबर की कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी एक अलग ही लीग में खेल रही है। यह भी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों के लिए शिप यार्ड बनाने का काम करती है। ये अब तक इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड दोनों के लिए 100 और शिप डिलीवर कर चुके हैं। इनकी ऑर्डर बुक फाइनेंशियल 2024 तक 23,592 करोड़ की है, जबकि इनका मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो फाइनेंशियल 2026 के एंड तक अपनी ऑर्डर बुक को 50,000 करोड़ तक इंक्रीज कर लेंगे। गार्डन रिच शिप बिल्डर का करंट शेयर प्राइस अभी 2170 के पास चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 3500 के ऊपर है, लेकिन ये स्टॉक वहां से अभी 37% तक के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को 1000% से
ज्यादा का तगड़ा रिटर्न दिया है। नेक्स्ट इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 74.50% की होल्डिंग है, एपैच के पास 2.93% और डीआई के पास 1.64% तक की स्टेक है, जबकि पब्लिक के पास 20.90% तक की होल्डिंग है। क्वार्टर 3 में इनका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 49% से जंप हुआ है, जबकि प्रॉफिट तो सीधा 74% तक इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी वो तीनों दिग्गज कंपनियां जो अपने 52 विकाई से 40 से 30% तक के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, शेयर मार्केट में जो ऑपरेटर और बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करके बिकवाली कर दे। डिफेंस टीम को 1 या 2 साल का बबल नहीं है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत हमारी कंट्री की जरूरत है। जब तक चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी है, इंडियन नेवी अपना एक्सपांशन कभी नहीं रोकेगी। और अगर नेवी एक्सपांड होगी तो ऑर्डर किसको मिलेंगे? इन्हीं तीनों दिग्गज कंपनियों को। जब मार्केट में गिरावट हो रही है ना, तब वही टाइम होता है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाने का। ये 30 से 40% का डिस्काउंट किसी कचरे स्टॉक में नहीं बल्कि इंडिया की शान में चल रहा है। बट आप सभी के लिए क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा भाई कि वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए थी। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय आउट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इन तीनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड।